ए 2 है। सर डी कितना है? सर एन कितना है? सर 10 है। उन्होंने बोला 10 माइनस 180 इसका आंसर हो जाएगा। सो देखिए एकदम ईजी था। सो प्रश्नावली 5.3 शुरू करते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन दिया है, बोला निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो भैया योग ज्ञात करने से पहले योग का फार्मूला क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। सो समझते हैं योग का फार्मूला क्या होता है। तो भैया इसका फार्मूला होता है एस एन बराबर क्या भैया, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1d, ठीक है। सो ठीक है ना। सो इसको n पदों का योग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? n पदों का योग। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। सो देखिए जहाँ जो भैया ए है ना, इसको बोलते हैं प्रथम पद। ए क्या भैया? प्रथम पद है। जो हमारा n है इसे बोलते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। अभी एक क्वेश्चन करेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। पदों की संख्या, कुछ भी रटना नहीं, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। पदों की संख्या ना। जो डी होता है भैया, सर डी बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं भैया? सार्व अंतर, ठीक है सर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है का सर? बिल्कुल है ना। सो जो यहाँ पर एस है ना, इसको बोलते हैं भैया योग। क्या बोलते हैं इसको? योग, है ना। योग इंग्लिश बोलते हैं सम। सम से उठा लिया यहाँ पर एस, है ना। तो एस का होता है योग होता है सर। इसका मतलब क्या है? योग किसका? एन पदों का योग। ये क्या है? एन पदों का योग करना है। तो एन पदों का योग को फार्मूला ये होता है। इतनी बात क्लियर है का सर? बिल्कुल। अब देखिए एक क्वेश्चन कर दें, आप समझ में आएगा, ठीक है। सो समझिए, मान लीजिए आपके पास एक एपी दिया है यहाँ पर 2 4 6, है ना। वो ये कहानी से बढ़ रही है ना, के प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात करें, है ना। योग ज्ञात करें। हमें एक समांतर श्रेणी दिया गया है, पूछा कि इसके 5 पदों का योग कितना होगा सर बताइए, है ना। तो हल करते हैं इसको, समझिए। सो देखिए जो ए होता है इसको बोलते हैं क्या? जो पहला पद होता है उसको ए बोलते हैं, जो कि ए मेरे पास 2 दिया है। सर डी कितना दिया है? सर डी होता है A2-7, यानी अगले वाले पद से पिछला पद घटा दीजिए। 4 में से 2 गया सर, 2 बचेगा, ठीक है सर। ठीक है सर। एन कितना दिया सर? 5। उन्होंने बोला ना 5 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है सर। ठीक है। अब देखिए चूँकि हम जानते हैं एस एन बराबर भैया क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ठीक, अब वैल्यू रखिए। सर n कितना सर? 5, यानी 5 पदों का योग निकालना हमें। तो आएगा 5/2, मतलब जहाँ n वहाँ 5 रखेंगे। 2a सर कितना सर? a मेरे पास 2 है, प्लस n सर 5 -1। d सर कितना सर? d है 2, d 2 है ना। ठीक है। तो यहाँ S5 सर कितना आएगा यहाँ पर? ये 5/2 सर, अंदर कितना होगा? ये 4 होगा। देखिए ये 4 होगा और यहाँ सर 2 होगा। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है। तो होगा S5 बराबर सर 5/2, यहाँ देखिए 4 होगा, ये 8 होगा, 4 दूनी 8 हो गया ना। ठीक है। S5 कितना आएगा? 5/2, देखिए 8 4 12 होगा, ठीक है यहाँ पर। ठीक है सर। ये 6 बार कट जाएगा, यानी S5 सर कितना आएगा यहाँ पर? 5 6 30, यानी इसके प्रथम 5 पदों का योग 30 होगा। तो आशा करते हैं आप एक पैटर्न समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसी पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। बस आपको ये फार्मूला है ना, एक को ध्यान में रखना है, इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस प्रश्नावली के, है ना। ठीक है। सो आशा करते हैं आपको एक फार्मूला और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब करते हैं प्रश्न, ज़्यादा क्लियर होगा। सो देखिए आते हैं पुनः पहले क्वेश्चन, ठीक है। सो देखिए इसमें कई पार्ट हैं, ठीक है। उसका पहला पार्ट दिया है यहाँ पर, ये है ना। इसको हल करते हैं। देखिए ए कितना सर? ए 2 है। सर डी कितना है? 7 में से 2 गया सर, 5, डी 5 है। सर एन कितना सर? 10 है। उन्होंने बोला 10 पदों तक, है ना। ध्यान दीजिए। तो चूँकि हम जानते हैं एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में ये 2a प्लस n-1d। ठीक है सर। तो यहाँ होगा भैया एस एन सर कितना दिया सर? 10 दिया है, बराबर n 10 है बटा 2 2a सर कितना? 2 प्लस n कितना सर? n 10 है -1 d सर कितना सर? d 5 है। इतनी बात क्लियर है सर? बिल्कुल। यहाँ देखिए भैया 5 आएगा ना। ठीक है। तो
10/5 होता है, 4 हो गया। देखिए 9 आएगा, यहाँ 5 होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो होगा भैया S10 बराबर 5, सर ये होगा 4, ये 5 में 45 होगा। ठीक है, S10 यहाँ आएगा 5, देखिए कितना होगा यहाँ पर सर 49 होगा, है ना। ठीक है, गुणा कर लीजिए यहाँ पर। S10 होगा, देखिए 5 9 होता है 45, हासिल लगा 4, 5 चौके 20, 4 24, 245 इसका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो इसका पहला ये आंसर आता है। ठीक है, सो एकदम इजी क्वेश्चन था। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो देखिए सेकंड पार्ट भी एकदम आसान दिया है, हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ ए भैया दिया है -37, सर डी कितना है, सर डी आएगा 33 में से घटा लेंगे, यानी -33 में से सर घटाएंगे, क्या घटाएंगे इसको, यानी -37 को, जो कि यहाँ आएगा -33 + 37, यानी यहाँ आएगा 4। ठीक है, ठीक है, तो डी आ गया मेरे पास 4। इतनी बात क्लियर है का सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, और सर एन कितना दिया, 12 दिया मेरे को ना, उन्होंने बोला 12 पदों तक। तब हम इनका योग ज्ञात करना है, क्योंकि हम जानते हैं SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d। ठीक है, n कितना 12 है बटे 2, 2a कितना है सर -37 है, प्लस n कितना है 12, -1d कितना है सर, d है 4, यहाँ आएगा 6। देखिए ये होगा कितना, 2 सत्ते 14, 2 3 6 7, माइनस का 74, प्लस यहाँ देखिए 11 आएगा इंटू 4, 6 होगा -74, यहाँ 44 आएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब ये 74 में 44 घट जाएगा, क्यों, ये माइनस प्लस है ना, घटेगा। तो यहाँ देखिए 0 आएगा, यहाँ 3 यानी -30 आएगा। ठीक है, तो 6 3 18 यानी -180 इसका आंसर हो जाएगा। सो देखिए एकदम ईजी था, आशा करते समझ में आया होगा। ठीक है, सो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो देखिए तीसरा पार्ट करते हैं, जो कि है आसान। तो हल करते हैं इसको। यहाँ ए हमें पता है 0.6 है, सर डी निकाल लीजिए, यानी 1.7 में सर 0.6 घटा दीजिए, यहाँ 1.1 आएगा, यानी डी 1.1 है। सर एन कितना है सर, 100 है। तो हम जानते हैं कि SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में होता है 2a + n-1d होता है। ठीक है, सूत्र तो याद ही हो गया, वो 2 3 बार लिखते लिखते। ठीक है, n पता है सर 100 है, बराबर यहाँ आएगा 100/2, यहाँ 2a कितना सर 0.6 है, प्लस n यानी 100 -1d यानी 1.1 है। ठीक है, देखिए यहाँ बचेगा सर 100/2 यानी 50 आएगा, 2 छंग 12 यानी 1.2 आएगा, प्लस यहाँ होगा 99, यहाँ होगा 1.1, है ना। ठीक है, अब देखिए होगा 50, अब देखिए 99 में इनकी गुणा करिए 1.1 की। ठीक है, तो 9 9 आएगा। ठीक, यहाँ भी 9 9 आएगा, 9 8 10 पॉइंट सर एक अंक बाद। ठीक है, ठीक है सर, तो 1.2 + 108.9 आएगा। अब सर इसमें 108.9 में जोड़ लेंगे, यानी 1.2 जोड़ लेंगे। सर यहाँ बोले कितना आएगा, 1, यहाँ पॉइंट, यहाँ 9 1 10 का 0 हासिल का 1। ठीक है, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1, तो यहाँ हो गया मेरे पास 50। ठीक है, 110.1 आएगा, 50 से गुणा कर लीजिए, 5 से गुणा कर लीजिए, लास्ट में जो लगा देंगे, 5 1 कम 5, 5 0 0, और 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, यहाँ 0। ठीक है, और पॉइंट एक अंक बाद लगेगा, यानी इसको आप सिंपल इतना कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट बाय जीरोस का कोई मतलब नहीं होता, हमारा आंसर इतना आ जाए, इसलिए का 2 या फिर 2.0 या फिर 2.00 या फिर 2.000, सब 2 ही है, ध्यान दीजिए, सब क्या सर 2 ही है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो मेरा ये भी आ गया। ठीक है, अब करते हैं चौथा पार्ट। सो देखिए चौथा पार्ट करते हैं, जो कि है आसान। तो ये इसको हल करते हैं, सेम वैसे ही करना, नया सर कुछ नहीं करना। ठीक है, इसमें देखिए ए कितना है सर, 1/15 है। सर डी कितना है, 1/12 में से 1/15 घटा लीजिए, एलसीएम इनका 60 आने वाला, 12 पंचे 60 होता है, 15 चौका 60, भिन्न है। आप लोग कक्षा 10 में भिन्न तो आना चाहिए, है ना। ठीक है,
तो यहाँ आएगा 1/60। सर n कितना है, 11 है। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम जानते हैं चूँकि एस एन बराबर होता है n/2, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1d, ठीक है सर। तो एस सर n दिया 11, तो आएगा 11/2। सर a कितना है, सर a है मेरे पास 1/15 प्लस n सर कितना दिया है, सर n दिया 11 -1, d सर कितना दिया है, सर 1/60 है ना, ठीक है सर। अब देखिए सर कथा आगे बढ़ाते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 11/2। देखिए इनका गुणा करिए, 2/15 आएगा, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ देखिए 10 आएगा, यहाँ 1/60, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ आएगा 11/2, यहाँ आएगा 2/15। देखिए कट गया यहाँ पर, यानी 1/6 आएगा। अब देखिए यहाँ 11/2 होगा, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 30 आएगा। 15 दूना 30 से ऊपर 4 हो जाएगा। अरे 15 दूना 30, 2 बार क्या, 2 गुणा ऊपर 4 हो गया, प्लस 6 पंजे 5 बार जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। बाकी का दाम इधर कर देते हैं, तो होगा 11/2। सर अंदर होगा 9/30, यानी हो गया 11/2। इसको काट लीजिए, 3 तिरिक्का 9, 3 धम्मा 30, यानी आएगा 33/20। सर कैसे आ रहे, गुणा कर दिया ना, ज़्यादा 33/20, ठीक है सर, ठीक है। तो भैया यही हमारा सुंदर सा सर आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं बात समझ में आई होगी। तो भैया ये होता है प्रश्न 1 समाप्त। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2, जो कि है आसान। सो देखिए प्रश्न 2 दिया है, बोला नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इनका योगफल निकालना है। सो सिंपल सा फंडा है, ठीक है, AP दिया है, हमें योगफल निकालना है। लेकिन यहाँ सर दिक्कत ये है सर कि हमें A पता है सर, D पता है, लेकिन N नहीं पता सर। AN नहीं, ध्यान दीजिए, ये अंतिम पद है, यानी AN है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर। सो देखिए हल करते हैं इसको, कैसे करेंगे। A भैया दिया मेरे पास कितना सर, 7 दिया। सर D कितना दिया है, यानी इसमें घटा लीजिए, तो 10 से ही 1/2 का मतलब है 2 धम्मा 20 21, 21/2 में से सर 7 घटाएंगे, तो आएगा, आप देखिए एल्सियम नीचे, यहाँ 2 आएगा, 21 आएगा, यहाँ 14 आएगा, यानी 7/2 आएगा, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ भैया D कितना सर, 7/2 है। सर यहाँ AN जो है ना, ये अंतिम पद, इसको अंतिम पद बोलते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ अगर पदों लिखा हो ना, पदों तक, तो यानी पद होता है, लेकिन ये क्या लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो ये अंतिम पद है, यानी AN, अंतिम पद को बोलते हैं AN, है ना, जो कि 84 है। सर हम AN से हम सर AN निकाल लेंगे, AN से N निकाल लेंगे, ठीक है। N निकाल के हम SN बता देंगे, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए हम जानते भी है AN हमें दिया है सर 84, है ना, ठीक है सर। अब AN का फार्मूला क्या होता है सर, सर AN का फार्मूला होता है A + n-1d। एक्सरसाइज आपने, है ना, 5.2 में खूब किया ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, इस फार्मूले पे, है ना, ठीक है। तो यहाँ होगा A + n-1d बराबर 84। A सर पता है सर 7 है, प्लस N नहीं पता, वही निकालना है। D सर पता है 7/2 बराबर 84, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ होगा, देखिए इस 7 को इधर पे दीजिए, तो होगा n-1, 7/2 बराबर 84 - 7, यानी n-1 7/2 बराबर, देखिए वहाँ 77 आएगा, ठीक, ठीक है सर। यहाँ n-1 बराबर कितना होगा, देखिए होगा 77। देखिए नीचे सर ऊपर जाएगा, और सर ये ऊपर ही नीचे आएगा, क्लियर यहाँ पर, ठीक है। यानी n-1 कितना आएगा, बोलिए यहाँ पर। ये काटेंगे से 11 बार जाएगा, 11 दूना 22, यानी 22 आ गया। सर n कितना आएगा, एक उधर भेज दीजिए, तो 22 + 1, यानी n आ गया 23। अब सर n निकल गया, सर n निकल गया तो हम SN बता देंगे, सब ठीक है। अब देखिए, तो हम जानते हैं चूँकि SN बराबर, बोलिए, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d होता है, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए n पता सर 23 है, तो यहाँ आएगा 23/2 ब्रैकेट में 2a, सर a कितना सर, ये मेरे पास है 7, प्लस n दिया 23 -1d कितना दिया सर, 1/7 दिया था ना, सॉरी D कितना दिया, 7/2 दिया, ठीक है। D यहाँ 7/2 है, ठीक है, ठीक है। यहाँ होगा 23/2, देखिए यहाँ 14 होगा ना, 14 हो गया, प्लस देखिए यहाँ पर ये 22 होगा, यहाँ 7/2 है, ठीक है सर। यहाँ होगा 23/2, यहाँ होगा 14, प्लस देखिए 11 बार जाएगा, 11 77 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक सर, 1177 होता है ना, ठीक है।
ये 23/2 होगा, ठीक है सर। ठीक है, देखिए ये कितना होगा यहाँ पर सर, 91 होगा ना यहाँ पर, ठीक है सर। अब 23 और 91 में गुणा कर लेंगे, है ना। तो 91 में करिए 23 से गुणा, 3 एक कम 3, 9 27 होता है, 2 एक कम 2, 9 18 होता है, 3 आएगा 9 आएगा ना, ठीक है सर। यहाँ 0 आएगा तो यानी इधर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आएगा 2093/2 आएगा। इसको इतना छोड़ सकते हैं, नहीं तो भाग दे दीजिए, इसको कई बार जाएगा। देखिए 2 से भाग करिए इसको, 2 एक कम 2 है ना, ये 0 बार जाएगा ना, ठीक है सर, है ना। उतारेंगे यहाँ 9, 3 2 चौके सर 8, बचा कितना सर 1, उतारेंगे 3 2 छंग 12, बचा कितना 1, ठीक है सर। हमने भाग दिया 2 से, तो कई बार गया सर 1046 बार गया, और सर 1 बच गया, और जिससे भाग देते हैं नीचे नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना छोड़ेंगे तब भी गलत नहीं है, ठीक है, वो भी सही है। आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तो सिंपल से कहना था इसमें, हमें an दिया था, हमने an से n निकाल लिया, n से हमने sn निकाल लिया, ठीक है सर, ठीक है ना। तो आशा करते हैं समझ में कथा आ गई होगी। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सो देखिए सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है ना, करते हैं इसको। देखिए हल करते हैं इसको। देखिए ए पता सर 34 है, डी पता सर 32 में 34 गया, माइनस का सर 2 आएगा। सर समझ नहीं है, अरे समझना क्या है, 32 में 34 घटाइए ना, माइनस 2 ही तो बचेगा भैया, ध्यान दीजिए यहाँ पर। और सर यहाँ पर an जो है ना वो सर 10 दिया है, ठीक है सर। अब देखिए an सर 10 दिया है, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यहाँ पर a + n-1d 10 दिया है सर। a पता है सर 34 है, प्लस n सर नहीं पता है, -1d सर पता है क्या सर 2 माइनस का, ठीक है, बराबर 10। इतनी बात सुनना है, ठीक है सर, है ना। अब 34 उधर ले जाइए तो होगा n-1 -2 बराबर बोलिए 10 - 34, यानी होगा n-1 -2 बराबर बोलिए माइनस का 24 आएगा। 34 में 10 गया, 24 बचेगा ना वहाँ पर। तो यहाँ n-1 कितना बचेगा सर, इनको उधर भेजिए, -24/-2 आएगा, यानी n-1 कितना आएगा सर, यहाँ आएगा 12, n कितना आएगा सर, ये एक उधर भेजिए, यहाँ n हो जाएगा 13 सर, यहाँ n आ गया 13। अब सर n आ गया तो हम SN निकाल लेंगे, चूँकि हम जानते हैं SN बराबर बोलिए n/2 ब्रैकेट में सर 2a + n-1d होता है, ठीक है सर। सर n दिया 13 तो होगा 13/2 2a, सर a दिया है मेरे पास 34, एक ना दिया 34 और d दिया -2, तो n दिया भैया 34 प्लस, सॉरी a दिया 34, ठीक है, प्लस n दिया भैया 13 -1, d कितना दिया -2, तो यहाँ पर 13/2, ये देखिए 68 होता है, प्लस ये होगा 12 या -2, ठीक है सर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 13/2 ये 68 होगा, -24 होगा ना, अब ठीक है, क्योंकि 12 में 24 होता है ना। तो 13 आएगा बटा 2 आएगा, है ना। देखिए यहाँ कितना आएगा सर, यहाँ आएगा 4 4 24 नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा, ठीक है, ठीक है सर। देखिए 22 पर कट जाएगा, 13 × यहाँ 22 बचने वाला है, गुणा कर लीजिए, 13 में 26 का 6 हासिल लगा दो, 13 में 26, 26 2 28, 286 आएगा, ठीक है। तो 286 इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में कथा आ रही होगी, ठीक है। सो देखिए एकदम आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, हमें an पता था, हमने an से n निकाला और n आते ही हमने SN निकाल लिया। सो सिंपल से ही फंडा है। अब करते हैं सर इसका तीसरा पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, ठीक है। सो देखिए ये भी बड़ा आसान है, ठीक है, हल करते हैं इसको। सो देखिए भैया ये जो यहाँ a है सर -5 है दिख रहा, सर d कितना है सर, d घटा लीजिए, -8 में से घटाना सर क्या -5 यानी आएगा यहाँ -8 + 5 यानी आएगा -3, ठीक है सर। d कितना है भैया -3 है सर। an सर कितना दिया है -230 है, तो an दिया भैया -230 सर। an का फार्मूला होता है a + n-1d बराबर 230, ठीक है सर, है ना। तो a पता सर -5 है, n नहीं पता है, d पता सर -3 है बराबर 230 सर, माइनस का ध्यान दीजिए यहाँ पर 230, इनको इधर ले जाए तो होगा n-1 -3 बराबर बोलिए -230
+5 से उधरेगा प्लस हो गया ना, तो यहाँ होगा -3 बराबर, बोलिए यहाँ भी -225 आएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ होगा n-1 बराबर, देखिए इधर होगा -225 बटा इनको उधर भेजिए -3, यानी इससे कट गया। ठीक है सर, ठीक है ना। तो होगा n-1 बराबर, बोलिए कितना आया सर यहाँ पर, तो 3 सते 21, 3 बचे 15, 75 आएगा। ठीक, यानी n बराबर कितना आएगा, 75 + 1 यानी 76 हो गया। भैया मेरे पास n आ गया सर, n आ गया तो SN निकाल लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो अब SN निकालते हैं। ठीक है, पहले उसके पहले मार्कर बदलते हैं। ठीक है, चल नहीं रहा ढंग से। तो हम जानते हैं चूँकि SN बराबर क्या होता है भैया सर, होता है n/2, 2a + n-1d होता है सर, बिल्कुल ही होता है। तो S 76, क्योंकि n 76 है ना भैया। ठीक है, आएगा 76/2 2a। सर a कितना, सर a है -5, ए भी कितना सर, a मेरे पास -5 है, प्लस n, सर n 76 है, -1d सर कितना, सर d मेरे पास था सर -3। ठीक है, d भैया मेरे पास कितना है -3। ठीक है सर, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसको काटिए, 2 3 6 2 8 38 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा -10, यहाँ भैया 75 -3, यह होगा 38 -10, इनका गुणा कर लीजिए, 3 बचे सर 15, 3 सते 3 बचे 15, हाथ से लगा 1, 3 सते 21, 3 सते 21 1 22। ठीक है सर, ठीक है। और यहाँ मास आएगा सर इतना आने वाला। ठीक है, होगा 38। सर देखिए कितना होगा, यहाँ पर सेम साइन जुड़ जाएगा, यानी आएगा -235। ठीक है सर, ठीक है। अब 235 में 38 से गुणा कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। 8 पंजे होता है 40, हासिल 4, 8 त्रिक 24, 24 4 28, हासिल लगा 2, 8 9 16, 16 2 18, 3 से करिए, 3 5 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 त्रिका 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 दूना 6 7, यहाँ का 0 8 5 3 हासिल लगा 1। ठीक है, यहाँ 9 आएगा, यहाँ बोलिए। ठीक है, 8 आएगा, यानी आएगा -89 और 3 0 है ना सर। माइनस कहाँ पर भी माइनस रहेगा ना, गुणा करने माइनस रहेगा ना वो चीज़। तो ये इतना हो गया। तो आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, है ना। तो भैया आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में भैया अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है सर, ठीक है।